Hello bachcho, let's read the question first. In a DNA molecule, if the number of guanine residue is 280, that of adenine residue is 280, then this DNA molecule is likely to have how many nucleotides? एक DNA का molecule है, उसमें guanine present है 280, adenine present है 280 अमाउंट में, तो कितने टोटल न्यूक्लियोटाइड उसके अंदर प्रेजेंट होंगे? तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो होगा शार्गॉफ्स रूल. शार्गॉफ्स रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे. शार्गॉफ्स रूल क्या बोलता है? सिंपल सी बात बोलता है कि जितना एडेनिन का अमाउंट होगा प्रेजेंट उतना ही थायमीन का, जितना ही थायमीन का प्रेजेंट होगा अमाउंट उतना ही एडेनिन का प्रेजेंट होगा. सेम बात ये बोली जाती है ग्वानिन साइटोसिन के लिए. जितना ग्वानिन प्रेजेंट होगा उतना ही साइटोसिन, जितना साइटोसिन प्रेजेंट होगा उतना ही ग्वानिन प्रेजेंट होगा किसी भी डीएनए के अंदर. एग्जाम्पल के लिए अगर ग्वानिन प्रेजेंट है दो अगर ग्वानिन प्रेजेंट है तो साइटोसिन भी कितना प्रेजेंट होगा? 2 अमाउंट में प्रेजेंट होगा. ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल एडेनिन अगर प्रेजेंट है 4 तो थायमीन भी जो है वो 4 प्रेजेंट होगा. ज़रूरी नहीं है कि एडेनिन ही हो. थायमीन अगर 4 है तो एडेनिन भी 4 होगा. थायमीन अगर 5 है तो एडेनिन भी 5 होगा. मतलब वाइसा वर्सा ये चलते रहते हैं. तो यही बताया था शार्गॉफ्स के रूल ने. एडेनिन थायमीन बराबर क्वांटिटी में होते हैं, ग्वानिन साइटोसिन बराबर क्वांटिटी में होते हैं. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो देखो डीएनए के बारे में भी थोड़ा सा एक हम बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि डीएनए इन्हीं चारों से मिलकर के बनता है. एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन एंड गुआनोसिन, इन्हीं चारों से मिलकर के बनता है ये. अच्छा, अब बात है कि ग्वानिन के जो रेजिड्यू है यानी जी की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 280, यानी कि यही सेम वैल्यू होगी सी की भी यानी साइटोसिन की भी. हमने अभी अभी सीखा पीछे. अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे दैट इज 560, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी जी एंड सी की. जी प्लस सी की जो वैल्यू है वो आ गई है 560. ऐसे अगर हम एडेनिन के लिए भी करेंगे, हमने यहाँ पे लिया एडेनिन. एडेनिन का जो अमाउंट था वो भी दिया हुआ था अगेन 280. थायमीन का भी सेम अमाउंट होगा 280 का. और अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर अगेन 560 आ जाएगा जो कि अमाउंट होगा एडेनिन एंड थायमीन का अमाउंट 560. अच्छा, अब अगर हमें टोटल डीएनए का अमाउंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी. मैंने मान लिया ये इक्वेशन 1 है, मैंने मान लिया ये इक्वेशन 2 है. इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी क्या हो जाएगा? इक्वल टू 560 प्लस 560 जो कि आ जाएगा इक्वल टू 1120. यानी कि इधर जो ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी का जो वैल्यू था जो हमें चाहिए था, क्योंकि इसी से बनता है पूरा का पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल, तो ये आ गई वैल्यू 1120. दैट इज ऑप्शन 4. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.